हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर लाहौर से मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर जियो न्यूज़ रईस अंसारी साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे। और कराची से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम के रुकन ओलंपियन रशीदुल हसन साहब। रईस अंसारी साहब, पहले आपको खुश आमदीद कहूँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा कि स्पोर्ट पंजाब के अंडर में आता है ये ग्राउंड, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं और उनका कहना यह है कि जनाब हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक है ही नहीं। जी बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने कहा है, लेकिन उसे ये सोचना चाहिए कि ये इस मौके पर ही आपने ऑस्ट्रेटफ क्यों उखाड़ी, क्योंकि 13 तारीख को यहाँ तहरीक इंसाफ का जलसा होने जा रहा है। अभी फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा कि हम इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि जो रियासती प्रॉपर्टी है उसको खराब ना किया जाए, उसको इस्तेमाल ना किया जाए। तो अगर ऑस्ट्रेटफ आपने हटा भी दी है तो आप इसको देखें तो वो जो अपना हॉकी स्टेडियम है वो एक रियासती प्रॉपर्टी है, वो हॉकी मैचेस के लिए है, वो दूसरे कामों के लिए तो नहीं है। इन जलसों में तो मैंने तो पहली बार देखा है कि जलसा, सियासी जलसा जो है हॉकी स्टेडियम में हो रहा है। ठीक है, वो एक गेम हुई थी नून लीग के जमाने में जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने कराई थी, गिनेस बुक वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी वहाँ हुआ था, लेकिन उसमें भी नुकसान उसको हुआ था। लेकिन इस बार जो ये ऑस्ट्रेटफ हटाई जा रही है, ये स्पेसिफिक जलसे के लिए हटाई जा रही है, लेकिन साथ उसमें ये तो चीज ले रहे हैं कि 2012 में ऑस्ट्रेटफ लगी थी, 5 साल की मुद्दत होती है, 10 साल हो चुके हैं, खराब हो चुकी है। अगर खराब हो चुकी है तो फिर आप इसको डिस्कार्ड करें, खत्म हो गई। आप इसे उखाड़ के आप किस तरह सरगोदा में लगा रहे हैं। अब रशीदुल हसन साहब जो है ये सारी उम्र ऑस्ट्रेटफ पे खेलते रहे, अगर ये खराब ऑस्ट्रेटफ लगाई जाएगी सरगोदा में, जब खिलाड़ी इस पे खेलेंगे, क्या उनके मकसद पे उसके असर नहीं पड़ेगा? क्या उनकी कारकर्दगी खराब नहीं होगी? क्या उनके जिस्मानी नशोनुमा खराब नहीं होगी? क्योंकि जो चीज एक बनाई गई है हॉकी खेलने के लिए, हम भी खेलते रहे, मैं खुद खेलता रहा हूँ रशीद साहब के साथ, मैं इनका जूनियर था। तो बात यह है कि जो ऑस्ट्रेटफ बनाई गई है, जिस मकसद के लिए बनाई गई है, जो भी चीज एक्सपायर हो जाए उसके बाद नुकसान देगी, जैसा कि कोई दवाई बनाई जाती है, अगर उसकी डेट जून 2023 तक है, उसको आप जुलाई अगस्त में पिएंगे तो अल्टीमेटली नुकसान देगी ना, आपको फायदा तो नहीं देगी। ठीक है, रईस अंसारी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो कायम मुकाम सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी खिलाड़ी हैदर हुसैन, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। इससे पहले कि मैं रशीदुल हसन साहब की तरफ चलूँ, पहले मैं हैदर हुसैन को इस गुफ्तगू का हिस्सा बना लेता हूँ। हैदर हुसैन साहब, फेडरेशन तो कह रही है जी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर में आता है नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपसे क्या इस जलसे की इजाज़त मांगी गई है या हॉकी फेडरेशन जो है वो इस तमाम सूरत हाल में कहीं है ही नहीं? नहीं या बिल्कुल हमसे तो हमें तो पता ही नहीं, आपके थ्रू ही हम लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पर जलसा है और ऑस्ट्रेटफ उखाड़ ली गई है। मैं और जहाँ तक अभी मैंने इन साहब की बात सुनी है, इन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेटफ जो है डिस्कार्ड होती है तो ये फेंक देते हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये अभी ऑस्ट्रेटफ डिस्कार्ड नहीं है, अभी भी ये मैं समझता हूँ कि 5 से 7 साल और चल सकती है, जब भी हम जो है स्पोर्ट बोर्ड जो है सरगोदा लगा रही है। तो लेकिन बस मैंने ये एक रिक्वेस्ट करनी थी स्पोर्ट बोर्ड से कि आप ये ऑस्ट्रेटफ जब उखाड़ते, जब आपके पास यहाँ पर आ जाती, ये बिल्कुल ही मतलब जायज़ नहीं है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेटफ है नहीं। अभी हमें जो है डायमंड जुबली के इवेंट्स करने थे यहाँ पर 14 अगस्त को, बहुत सारे इवेंट्स होने थे, और जो है अभी हमें पता चल रहा है आपके थ्रू कि ऑस्ट्रेटफ जो उखाड़ ली गई है। तो वो चीज़ मैं समझता हूँ कि बेहतर नहीं है प्लेयरों के लिए, कि जो ना ये सही नहीं है। ठीक है, हैदर आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। ओलंपियन रशीदुल हसन साहब को भी इस गुफ्तगू का हिस्सा बना लेते हैं। रईस अंसारी साहब की गुफ्तगू सुनी आपने, रशीदुल हसन साहब, हैदर हुसैन साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, और हॉकी फेडरेशन को तो कुछ पता ही नहीं है। और जो सेक्रेटरी कायम मुकाम हैदर हुसैन साहब हैं वो ये कह रहे हैं जी हमें तो आपके तवज्जुह से पता चल रहा है, और अगर आपको उखाड़नी भी थी तो पहले नहीं आ जाती, फिर आप ये लगा देते। जी या बहुत बहुत शुक्रिया। देखे, मैं एक ओलंपियन होने के नाते से बात करूंगा, किसी सियासी पार्टी से मेरा कोई तल्लुक नहीं है। जब ये मैंने सुबह सोशल मीडिया के ऊपर देखा है तो उसी वक्त मैंने आवाज उठानी शुरू कर दी। यकीन करें कि ये उखड़ता हुआ देखकर इतना दिल खराब हुआ है कि आप सोच नहीं सकते, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हम वो प्लेयर हैं, इमरान खान समेत, जब हम ग्राउंड में जाते थे तो हम सुबह जाके ग्राउंड को देखते थे, कहीं अनइवन तो नहीं है, कहीं कोई खराबी तो नहीं है। शाम को वुजू करके ग्राउंड में जाते थे, वो हमारे ही दौर के प्लेयर रहे हैं। और मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई है कि एक स्पोर्ट्समैन प्राइम मिनिस्टर रहा हो और वो एक दुनिया भर में सबसे बेहतरीन हॉकी का स्टेडियम, खूबसूरत स्टेडियम,
उसमें अपना जलसा करने के लिए जा रहे हैं। मुझे सबसे बड़ी जो हैरानगी और परेशानी यही है, एक स्पोर्ट्समैन जो होता है कभी खो ही नहीं सकता कि सिवाय उसमें खेलने के कोई और दूसरा काम करे। सबसे बड़ी तो मैं पहले भी कहता हूँ, मेरा किसी सियासी से कोई तल्लुक नहीं है, मैं बड़ा दिल गिरफ्ता हूँ उस बात के ऊपर। बात सिर्फ इतनी है कि क्या इसके साथ और कोई ग्राउंड नहीं है? देखिए कज़ाफी स्टेडियम है, उसके साथ फुटबॉल का बहुत बड़ा ग्राउंड है। आखिर हॉकी स्टेडियम क्यों चुना गया? अगर ये हमें आज 10 दिन पहले पता चल जाता तो हम भरपूर एहतजाज करते, आपका रिकॉर्ड करवाते। अब भी हम सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर हमने उठाई हुई आवाज। लेकिन ये कहना कि ये ऑस्ट्रोटर्फ ये खराब हो गई थी, ये हैदर हुसैन अभी लाहौर में होके आया है जो कह रहा है कि 7-8 साल और चल सकती है, तो ये ज़ियान ही है गरीब मुल्क के लोगों का। ठीक है, तो रईस अंसारी साहब, आपने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के कायम मुकाम सेक्रेटरी की भी गुफ्तगू सुनी, ओलंपियन रशीदुल हसन साहब की भी गुफ्तगू सुनी। तो जो नुक्ता रशीदुल हसन साहब ने उठाया है वो बड़ा वैलिड है कि जी कज़ाफी स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड काफ़ी खुली जगह है, वहाँ करा लेते। हॉकी का इतना तारीखी ग्राउंड, और हैदर हुसैन तो कह रहे हैं जी हमें तो पता ही नहीं है, बालाई काम हो गया ये। और वो ये कह रहे हैं कि जी पहले नई आ जाती फिर पुरानी निकालते, अब खाली रहेगी ये ग्राउंड और जब तक नई नहीं आएगी यहाँ पर कोई मैच ही नहीं हो सकता। देखिए हैदर हुसैन ने बड़ी ठीक बात की कि अभी तो वो कहते हैं ना कि गांव बसा नहीं है और लूटने वाले पहले आ गए। बात ये है कि जब तक अभी नई नहीं आएगी तो ये उखाड़ी क्यों गई? अभी उसका टेंडर होगा, टेंडर होने के बाद फिर उसका टेंडर पास होगा, फिर उसकी इंटरनेशनल यहाँ तो बनती नहीं, बाहर ऑर्डर किया जाएगा, फिर आएगी। आप देखेंगे कि ये मुझे नहीं लगता कि 1 साल से पहले हो भी जाएगा। जब तक नहीं आई तो उसे उखाड़ने की जरूरत क्या थी? और दूसरी बात ये रही, 7 फुटबॉल ग्राउंड है, उसमें हो सकता था, वो शायद इससे बड़ी ग्राउंड है। कज़ाफी स्टेडियम कराते तो विकेट खराब हो जाने, दरमियान में विकेट थे, उन्होंने खराब हो जाना था। तो सबसे बड़ी बात है इसमें जरूरत क्या थी? ये ग्रेटर इकबाल पार्क है जहाँ तमाम जलसे होते हैं, ये सब तो वहां करवा लेते हैं ग्रेटर इकबाल पार्क में। और दूसरी आपको टेक्निकल बात बताऊं, कभी भी इतनी ऐसे 4 दीवारी में सियासी इज्तिमा नहीं होते। सियासी इज्तिमा ऐसी 4 दीवारी में जरा थोड़ी सी खुदा ना खास्ता कोई बात हो गई तो बाहर निकलने का रास्ता लोगों को नहीं मिलता। जैसा ग्रेटर इकबाल पार्क है, वहाँ चारों तरफ रास्ता, आप कहीं से भी निकल जाएंगे टेंट वगैरह हटाकर।